नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वे सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और राज्य में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौर को धार्मिक आस्था और राजनीतिक संदेश दोनों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। कांग्रेस ने आज से देश भर में मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान किया है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार इस योजना को कमजोर कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता रोजगार, मजदूरी और बजट कटौती के मुद्दे पर सड़कों पर उतरेंगे। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने 16 जनवरी को राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार हालात संभालने में नाकाम है। इस प्रदर्शन के जरिए बीजेपी आम लोगों की आवाज़ उठाने का दावा कर रही है। रूस के बेलागोरोद शहर में यूक्रेनी मिसाइल हमले के बाद हालात बेहद गंभीर हैं। बिजली और हीटिंग सिस्टम ठप हो चुके हैं। कड़ाके की ठंड में आम लोग परेशान हैं और आपात सेवाओं पर भारी दबाव बना हुआ है। ओवैसी के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, लेकिन भारत की आत्मा हिंदू है। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। ओडिशा में एक 9 सीटर विमान क्रैश होने की खबर सामने आई है। यह फ्लाइट राउरकेला से भुवनेश्वर जा रही थी और विमान में कुल 9 लोग सवार थे। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आने वाला समय सनातन का है और दुनिया में इसका झंडा अपने आप लहराएगा। उनके इस बयान को सांस्कृतिक गौरव और वैचारिक संदेश से जोड़कर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के चंपाहाटी में एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। हादसे में कम से कम 4 मजदूर घायल हुए हैं। विस्फोट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और राहत बचाव कार्य जारी है। बंगाल चुनाव का बिगुल बज चुका है। तृणमूल कांग्रेस ने अपना चुनावी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। पार्टी इसे जनता से भावनात्मक जुड़ाव का जरिया बता रही है, जबकि विपक्ष ने इसे प्रचार का शोर करार दिया है। राजस्थान के जैसलमेर में घने कोहरे के बीच बड़ा हादसा हो गया। एक बस ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें एसएचओ समेत 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के तुर्कमान गेट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों ने बताया कि साजिश के अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है और जल्द और गिरफ्तारियां संभव हैं। केसी त्यागी को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पार्टी ने साफ कहा है कि अब उनसे किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र में राजनीति गरमाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आईपीएस रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में पूर्व डीजीपी संजय पांडे पर देवेंद्र फडणवीस को फंसाने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया गया है, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। जम्मू कश्मीर के पलोरा गांव में सुरक्षा बलों ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। तलाशी के दौरान 9 mm पिस्टल, ग्रेनेड और जिंदा कारतूस मिले। सुरक्षा एजेंसियां इसे आतंकी साजिश से जोड़कर जांच कर रही हैं। लंदन में रह रहे मौलाना शमसुल हुदा से जुड़े आजमगढ़ के 2 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया है, जबकि मामले ने स्थानीय स्तर पर सियासी बहस छेड़ दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी गोली चली तो अमेरिका भी जवाबी फायरिंग करेगा। बयान के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ईरान की अल रसूल मस्जिद में आगजनी की घटना सामने आई है। तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद को निशाना बनाया। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हालात पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। ईरान के कई शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन उग्र हो गए हैं। सड़कों पर उतरे लोग सीधे सर्वोच्च नेता खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जिससे शासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच हालात और गंभीर हो गए हैं। कई इलाकों में स्टारलिंक और जीपीएस सिग्नल जाम कर दिए गए हैं, जिससे संचार व्यवस्था प्रभावित हुई है और आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। व्हाइट हाउस ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका वेनेजुएला का तेल भारत को बेचने के लिए तैयार है। इस फैसले को वैश्विक ऊर्जा बाजार और भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए तारिक रहमान को पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया है। लंबे समय से लंदन में रह रहे तारिक की ताजपोशी को बांग्लादेश की राजनीति में अहम बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के दर्दनाक बस हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 14 हो गया है। खाई में गिरी बस से रेस्क्यू के दौरान कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि प्रशासन हादसे के कारणों की जांच में जुटा है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। हालात कई शहरों में बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और सुरक्षा बलों की सख्ती के बावजूद प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कैरिबियन सागर में अमेरिका ने एक और ऑयल टैंकर जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई को प्रतिबंधों के उल्लंघन से जोड़कर देखा जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर नई बहस छिड़ गई है।
जेडीयू से अलग हुए केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की है। उन्होंने नीतीश के सामाजिक न्याय और सुशासन के योगदान को देश के लिए ऐतिहासिक बताया है। हिमाचल प्रदेश के बस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है और प्रशासन राहत एवं मुआवजा कार्यों में जुटा हुआ है। कि जीएमयू धर्मांतरण मामले में फरार चल रहे आरोपी रमीज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 16 दिनों से फरार था और उसकी तलाश में कई जगह दबिश दी जा रही थी। बिहार में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 71 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस फैसले को कानून व्यवस्था और प्रशासनिक मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है। ईडी के खिलाफ मार्च के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भावुक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कल का दिन उनके लिए पुनर्जन्म जैसा था और जनता ने सड़कों पर उतरकर उनका हौसला बढ़ाया। ईडी बनाम बंगाल सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब इस केस की सुनवाई 14 जनवरी को ही होगी। जल्दी सुनवाई की अर्जी खारिज कर दी गई है। अमेरिकी मंत्री के दावे को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि साल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 8 बार बातचीत हो चुकी है। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 604 अंक टूटकर 83,576 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 193 अंक गिरकर 25,683 पर आ गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को खुश करने के लिए दंगाई खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं, जिससे देश की स्थिति और बिगड़ रही है। सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले में जांच तेज हो गई है। पुलिस ने मुख्य पुजारी को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। मामले ने केरल में धार्मिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि छापे के दौरान बंगाल के डीजीपी ने एजेंसी के अधिकारियों को धमकाया। ईडी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए इसे जांच में बाधा डालने की कोशिश करार दिया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो घटनाएं हुई हैं, ऐसा आज़ाद भारत के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। युद्ध के मोर्चे पर तनाव और बढ़ गया है। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन पर ओरेशनिक मिसाइल दागी है। इस दावे के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता और कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। लंदन में खराब मौसम का असर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पड़ा है। एयर इंडिया की मुंबई से हीथ्रो जा रही फ्लाइट को गैटविक एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी की ओर से ईडी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर राज्यपाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सभी को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। गाजा पट्टी में इजरायल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। अलग अलग हमलों में कम से कम 11 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले इलाके में फिसलने से सेना के 2 पोर्टरों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वे बर्फीले रास्ते से गुजर रहे थे। राहत दल मौके पर पहुंचा। गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस सिस्टम को सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और विस्फोटक घटनाओं की सटीक जानकारी के लिए अहम कदम माना जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। आप विधायक संजीव झा को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में मार्शल आउट कर दिया गया, जिससे सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो गया। कर्नाटक के तुमकुरु में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कोरा इलाके में वाहन और ट्रक की टक्कर में 4 अयप्पा भक्तों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि परिवार के साथ आपराधिक साजिश के संकेत मिलते हैं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई। पटना समेत बिहार के 36 जिलों में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। गया जी में न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब पड़ोसी देश मेक्सिको में लैंड स्ट्राइक की जाएगी। इस ऐलान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। ईरान के निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। इस संभावित मुलाकात को ईरान की राजनीति में बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह हुई बारिश ने ठंड का सितम और बढ़ा दिया है। ठंडी हवाओं और बूंदाबांदी से लोगों को सुबह सुबह भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ईरान के तबरीज शहर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जोरदार झड़प हुई है। हालात बेकाबू होते देख कई इलाकों में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अमेरिकी नेता जेडी वेंस ने कहा है कि वे अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे ईरानी लोगों के साथ हैं। इस बयान के बाद अमेरिका ईरान तनाव और गहराने की आशंका है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों, वैश्विक हालात और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के मिनियापोलिस में एक महिला की मौत के बाद हालात बिगड़ गए हैं। हिंसक प्रदर्शन के बाद अब तक 1500 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी की छापेमारी को लेकर पश्चिम बंगाल में माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज इसके विरोध में प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगी, जिससे सियासी टकराव और बढ़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ईरान की राजधानी तेहरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात को काबू में रखने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ग्रीनलैंड की 5 राजनीतिक पार्टियों ने एक सुर में बड़ा सियासी संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि न उन्हें अमेरिका चाहिए और न ही डेनमार्क। यह बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है।